बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा अगला टॉपिक है तहरीर को फॉर्मेट करना, यानी इन पेज के अंदर हम तहरीर को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ एक लफ्ज़ टाइप कर देता हूँ। एक लफ्ज़ टाइप किया, उसको सेलेक्ट किया। अब इसका हम यहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। इसका हम फ़ॉन्ट 72 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। पॉइंट हम इसको 100 पॉइंट पे कर देते हैं। 100 की एंटर। देखिए यहाँ पे अल्फाज हमारा बड़ा हो गया। इस तरह हम इसको कोई स्टाइल भी दे सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल सिंगल, यानी नीचे इसके एक लाइन आ जाएगी, ये देखिए। इसी तरह हम इसको डबल करेंगे तो उस पर डबल लाइन आ जाएगी। इसी तरह हम इसको ओवर लाइन, ऊपर एक लाइन आ जाएगी। इस तरह बॉक्स की शक्ल में तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम ऐसे पैटर्न दे सकते हैं। ग्रे ट्यून के देखिए इस पे पैटर्न आ गया। इसी तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी ब्लैक वाइट, वाइट ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक वाइट हो जाएगा। इसी तरह हम इसको और इसके टेक्स्ट स्टाइल को हटा भी सकते हैं। नन पे क्लिक कर देंगे, हट गया। अब यहाँ से हम इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। बी का बटन को दबाएंगे, ये देखिए बोल्ड हो गया। इस तरह से हम हटा भी सकते हैं। इटैलिक, इसको हम तिरछा भी कर सकते हैं। इस बटन को दोबारा हटा दिया तिरछा। ये राइट लेफ्ट डायरेक्शन है, यहाँ से लेफ्ट हैंड पे चले जाएंगे हमारे अल्फाज, और ये हमारा राइट हैंड पर। इसी तरह हमारे पास यहाँ कलर से, इसको मैं कोई कलर देता हूँ, ब्लू कलर। देखिए हमारे पास ब्लू कलर आ गया। कोई और कलर भी हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट्स कोई भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास अकरम है, ये देखिए। इसके साथ ही हम दूसरा फ़ॉन्ट्स लगा देते हैं, असवद। ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास इसमें फ़ॉन्ट्स मौजूद है। और ये फ़ॉन्ट्स जो है इंग्लिश की राइटिंग के लिए होती है। अगर हम यहाँ से इंग्लिश टाइप करेंगे, इस उर्दू पे क्लिक कर देंगे या फिर टॉगल इस पे जाएंगे, इसी तरह हम दोबारा क्लिक करेंगे पश्तो इंग्लिश। अगर हम यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ मैंने टाइप किया, इसके फ़ॉन्ट्स को हमने चेंज करना है तो हम इस पर एरियल पे आएंगे और यहाँ से हम कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने कोई एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, देखिए इसका फ़ॉन्ट चेंज हुआ। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हमने डिलीट किया। अब इसी तरह पर हम इसकी इन अल्फाज के दरमियान का जो फासला है उसको भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब ये हमारे पास 0 शो कर रहे हैं, मतलब इसके अल्फाज के दरमियान कोई फासला नहीं है, 0। इसको हम कर देते हैं 10। ये देखिए अल्फाज के दरमियान हमारे पास फासला आया है। इसी तरह हम इसको कर देते हैं 20 करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए अल्फाज के दरमियान ज़्यादा फासला हो गया। और इसको हम अगर 0 कर देंगे तो अल्फाज के दरमियान फासला कम हो जाएगा। और अगर हम इसे माइनस के में लेके चलेंगे तो माइनस में ये बिल्कुल ही जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। इसको कर देते हैं -20। ये देखिए -20 जैसी मैंने किया, ये काफ़ी आपस में जुड़ गए। इस तरह 10 कर देते हैं। ये 0 करेंगे तो अपनी असल हालत में वापस आएगा। और ये हमारी जूमिंग एरिया है, जिस तरह हमने यहाँ से जूम किया था। देखिए ये हमारी जूमिंग का वो। और इसी तरह हम इसको वापस 100% पे ले आते हैं। पेज को भी हम 100 पे ले आते हैं। इस तरह अल्फाज को हमने जूमिंग हो गया, इस तरह पेज को भी 100 पे ले आए। और इसी तरह हमारे पास ये पैराग्राफ के जो है स्टाइल है, इस वक्त नॉर्मल सेलेक्ट है। और ये हमारे पास अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट इसको हम कर देते हैं 60 पे। और यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं और फिट इन विंडो कर देते हैं। फिट इन विंडो हमने किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हमारा लफ्ज़ जो है लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट पे हमने जैसे क्लिक किया, लेफ्ट हैंड पे आ गया। इसी तरह ये यहाँ से है, ये हमारे पास राइट हैंड पे आ जाता है, डिफ़ॉल्ट सूरत है। इसी तरह हमारे पास यहाँ सेंटर में ये आ जाएगा। और इसी तरह ये लफ्ज़ हमारा जस्टिफिकेशन पैराग्राफ की, अगर हमने कंप्लीट पैराग्राफ लिखा उसको जस्टिफाई करने के लिए, एक कंप्लीट पैराग्राफ में जो थोड़े बहुत अल्फाज बीच में रह जाते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर हमने
इस लफ्ज़ को कम्प्लीटली एक लाइन के अंदर लेकर आना, फिल करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से कंप्लीट लाइन में ये फिल हो जाएगा, ये देखिए। और इसको हम अपने सेंटर में भी ला सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह नेगहबान।